हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज की एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 3 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट देखिए कैसा है। द फुल मार्क्स इन एन एग्जाम इज 600। एग्ज़ाम में फुल मार्क्स 600 है। फुल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो आप लेकर आ सकते हो वो कितने हैं? 600। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क ज़्यादा से ज़्यादा कितने ला सकते हैं हम? 600। इफ़ ए स्टूडेंट गॉट 78% मार्क्स। क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट गॉट, कोई एक स्टूडेंट था उसको मिले हैं कितने मार्क्स? परसेंटेज दिया है, मार्क्स नहीं बताए, 78% मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो परसेंटेज है 78%, इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 78% ऑफ टोटल वैल्यू जो थी, टोटल मार्क्स कितने थे? 600, उसको लेंगे। फिर 78% का सिंबल हटाएंगे, परसेंटेज हटाकर आपको क्या लेना है? अपॉन में 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 600। डिनोमिनेटर की 2 0 और न्यूमरेटर की 2 0 कट हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे? 78 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो रफ में आप 78 6 जा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 468। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच डज ही स्कोर। वो जो स्टूडेंट था उसको कितना स्कोर मिला, उसके कितने मार्क्स आए थे? तो उसके कितने मार्क्स थे? 468 आए थे आउट ऑफ 600। तो एग्ज़ाम तो 600 का था और स्टूडेंट को परसेंटेज में कितने मिले थे? 78% मिले थे। तो उस 78% को हमने नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 78% निकाला। किसका निकाला 78%? 78% ऑफ टोटल वैल्यू जो थी, तो उसका फाइंड करके आपका आंसर 468 आ गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी। ए मैन हैज़ ₹500। तो हम भी लिखेंगे ए मैन हैज़ इक्वल टू ₹500 इफ़ ही स्पेंड 85% ऑफ द मनी। उसने खर्च कर दिए 85% मनी। तो हम भी लिखेंगे ही स्पेंड, जो उसने खर्च करी है वो परसेंटेज में दी हुई है इन्होंने। ही स्पेंड मनी कितना परसेंट? 85%। तो ये तो परसेंटेज में है। सिंपल वे में अगर आप लिखना चाहें कि कितनी मनी उसने स्पेंड करी है, यानी परसेंटेज को बदलना चाहें और परसेंटेज की जगह आंसर सिंपल नंबर में लाना चाहे तो 85% ऑफ क्या लेंगे? जितने टोटल उसके पास थे 500 उसका लेंगे। जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में करा था 78% किसका लिया था? ऑफ टोटल वैल्यू का। ऐसे ही यहाँ उसके पास टोटल मनी कितनी थी? 500 थी। तो इसलिए 85% किसका लिया जाएगा? 500 का। अब अगला वर्ग क्या करेंगे? 85% हटा के अपॉन में 100 आएगा। परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों ज़ीरोज़ जो हैं हम उन्हें कट कर देंगे। तो आपका फाइनली यहाँ बचता क्या है? 85 × 5। अब आप रफ में इनके मल्टीप्लाई करोगे 85 × 5 तो आपको आंसर मिलेगा 425। तो हम यहाँ लिखते हैं उसने कितनी मनी खर्च करी? ₹425 खर्च कर दिए। फाइंड क्या करना है? हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। आपको बताना है मनी कितनी बची। एट लास्ट हम लिखेंगे मनी लेफ्ट। तो बचे हुए पैसे बताने के लिए आप पहले वो लिखोगे जो टोटल मनी थी। टोटल मनी कितनी थी? 500 माइनस कितने रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए थे वो माइनस कर देते हैं 425। फिर जब आप फाइनली इनको माइनस करोगे तो आपको रफ में करके आंसर मिलेगा 75। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब देखें पार्ट नंबर सी। ए ड्रम कंटेन 85 लीटर ऑफ वाटर।
तो हम भी लिखते हैं ड्रम के अंदर जो टोटल वाटर है, टोटल क्वांटिटी वाटर की ड्रम में, टोटल वाटर इन ए ड्रम 85 लीटर। 60% ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इन्होंने बोला वाटर फ्लोज आउट। फ्लोज आउट मतलब जो वाटर बाहर बह गया। ड्रम में कितना था? 85 लीटर था। उसमें से वाटर जो बाहर फ्लो कर गया वो कितना है, वो लीटर में नहीं बताया, परसेंटेज में बताया। तो आप क्या करोगे? 60% लोगे किसका? टोटल वाटर इन द ड्रम, जो कि क्या था? 85। नेक्स्ट वर्क, परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 85। न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0 कट हो जाएंगी। फर्दर कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 2 जा 10 और इसे भी कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 2 से फर्दर कट होगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर बचता क्या है? 3 इंटू 17। अब 17 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 51। तो वाटर जो फ्लो कर गया वो 51 लीटर था। तो ड्रम में से कितना वाटर बाहर निकल गया? 51 लीटर। अब आपसे पूछा है हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन द ड्रम, तो आप एट लास्ट क्या लिखोगे? वाटर लेफ्ट इन ड्रम, जो पानी ड्रम में बचा। तो टोटल पानी ड्रम में कितना था? 85 लीटर। उसमें से हटा दो जितना वाटर ड्रम से बाहर निकल गया था, क्योंकि अभी हम लेफ़्ट वाला निकाल रहे हैं। तो जब भी बची हुई चीज़ निकालनी होती है ना, तो बची हुई वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। टोटल में से जो वाटर फ्लो कर गया था बाहर 51, वो हम माइनस कर देंगे। तो 5 - 1 4, 8 - 5 3। तो 34 लीटर वाटर अभी भी ड्रम में बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कितना पानी बचा है, तो आंसर हो गया 34 लीटर। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। 3900 बल्ब्स वर यूज टू डेकोरेट ए बिल्डिंग। तो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स बताए हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 3900। तो ये सारे के सारे बल्ब हैं जो बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होने हैं। अब ऑफ दीज मतलब इनमें से 25% वर ग्रीन। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स। यहाँ पर सही से लिखते हैं ये। तो नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स बताना है। नंबर तो बताए नहीं ग्रीन के, इन्होंने परसेंटेज बताया। इन्होंने बोला 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स दैट इज़ 3900। अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको ग्रीन बल्ब्स पता चल जाएंगे। तो इन्होंने परसेंटेज में दिया था, परसेंटेज को सिंपल नंबर में चेंज कर रहे हैं हम। तो 25% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। तो ये 25% हटाएं अपॉन में 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 3900। नेक्स्ट वर्क, डिनोमिनेटर में 2 0, न्यूमरेटर में 2 0 आप कट कर देंगे। फिर 25 इंटू 39 रफ में करेंगे तो 25 इंटू 39 रफ में करके आपको आंसर मिलेगा 975 रुपीज़। सॉरी, ये रुपीज़ नहीं, ये तो नंबर ऑफ बल्ब्स थे। तो यहाँ रुपीज़ हटाई हम, इधर भी हमने रुपीज़ लिख दिया था बाय मिस्टेक, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये आ गए नंबर ऑफ ग्रीन बल्ब्स। तो 3900 में ग्रीन बल्ब कितने हैं? 975। अब आप रेड बल्ब के नंबर्स फाइंड करोगे। नंबर ऑफ रेड बल्ब्स, ग्रीन बल्ब तो हमने निकाल दिए। अब बारी है रेड बल्ब की। तो रेड बल्ब्स के लिए भी इन्होंने परसेंटेज दिया था। कितने बल्ब्स रेड है? 15% बल्ब। तो 15% ऑफ टोटल बल्ब कितने हैं? 3900। 15% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3900। 2 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाएंगी। अब रफ में मल्टीप्लाई करेंगे आप
एक है 15 और एक है 39, तो 15 इंटू 39 रफ में करेंगे तो 585 आएगा। ये कौन है 585? नंबर ऑफ रेड बल्ब्स। अब आगे बोला है एंड द रेस्ट वर येलो। अब यहाँ पर एक वर्ड आया रेस्ट, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी आ रहा था, तो यहाँ पे भी रेस्ट वर्ड है। तो रेस्ट आप जानते ही हैं, रेस्ट किसे कहते हैं? बचे हुए। तो बचे हुए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। वो कह रहा है रिमेनिंग बल्ब्स क्या हैं? येलो हैं। तो आप लिख दो नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब, बचे हुए बल्ब्स की संख्या। और वो है कौन? वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। बचे हुए जो है ना वो येलो वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन में बोल भी रहा है एंड द रेस्ट वर येलो। तो ये जो हम रिमेनिंग बल्ब निकाल रहे हैं वो येलो वाले निकाल रहे हैं। कितने हैं वो तो बताया नहीं, हमें खुद बनाने हैं कि कितने बचे हुए हैं। तो टोटल बल्ब्स कितने थे? 3900। उसमें से एक बार दिए ग्रीन वाले बल्ब 975, तो ये माइनस कर दो। दूसरी बार फिर दिए रेड वाले बल्ब कितने? 585। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? तीन चीज़ हैं जो माइनस होनी है। ये तो टोटल थे, ये ग्रीन वाले बल्ब थे और ये रेड वाले बल्ब थे। अब इनको सबको माइनस करेंगे, तो एक एक करके करना है। पहले ये दोनों करेंगे। 3900 है, पहली वैल्यू है 3900 और उसमें से माइनस करेंगे 975 को, तो आंसर मिलेगा 29। ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, इधर आ गया 9, 9 में से 7 गया 2, इधर 8, 8 में से 9 नहीं होगा तो 18, 18 में से 9 गया 9 और यहाँ रह गया 2, तो 2925 बचा। माइनस का 585 और रखा हुआ है, इसे भी लिख देते हैं। अब इनकी बारी है, इनको माइनस करेंगे। 2925 माइनस 585, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 2340, तो रफ में करके देख लेंगे आप इन्हें माइनस, तो माइनस करके आ जाएगा 2340। ये कौन से बल्ब आए? ये आए बचे हुए बल्ब। और बचे हुए बल्ब कौन से थे? येलो। ऐसा क्वेश्चन में बोला था रिमेनिंग बल्ब्स आर येलो। अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ येलो बल्ब्स यूज्ड। वो पूछ रहा है येलो बल्ब्स कितने यूज्ड हुए, तो हमने यहाँ निकाल दिया नंबर ऑफ येलो बल्ब्स कितने थे? 2340। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड के ए पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए पार्ट। मीना सेक्योर्ड 450 मार्क्स, तो हम भी लिख देते हैं मीना गॉट। मीना को एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले? मीना गॉट 450 मार्क्स। इफ़ मोना स्कोर वाज 40% हायर देन मीना। इन्होंने बोला है अब जो है ना आप मोना का स्कोर लिखो। किसका स्कोर? मोना का। तो मोना का स्कोर लिखने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि मोना का जो स्कोर है वो 40% ज़्यादा लेना है मीना वाले से। तो पहले आप मीना का लिखोगे, मोना का स्कोर लिखने जा रहे हैं, तो मोना का स्कोर मीना से ही तो ज़्यादा है ना, तो पहले हम मीना का स्कोर लिखेंगे और उसमें ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना परसेंट हाई था? 40%। तो आपको यहाँ एक बात याद रखी जानी है, जब भी आप किसी चीज़ में ऐड करते हो परसेंट, तो वो परसेंट जो है ना वो किसका लिया जाएगा? उसी वैल्यू का लिया जाएगा। जैसे 450 में आपने प्लस करा है 40%, ये तो परसेंटेज वाली वैल्यू है। इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए ऑफ लगाएंगे, रुपीज़ या फिर सिंपल नंबर में। ये तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को सिंपल नंबर में चेंज करने के लिए आपको ऑफ में कौन सी वैल्यू लिखनी है? जिसके अंदर आपने ऐड करा है। तो 450। तो क्वेश्चन क्या था? मीना का स्कोर 450 है, तो हमने भी लिख दिया था मीना गॉट 450 मार्क। अब बात करें मोना के स्कोर की। जो मोना का स्कोर है वो 40% मीना से ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था, तो हमने भी लिख दिया मोना का स्कोर बराबर लिया जाए। किसके बराबर? बराबर में क्या लिखा है? जैसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा था 40% ज़्यादा लेना है मीना वाले से, तो पहले मीना का स्कोर लिखा और उसमें बढ़ा दिया 40%। तो 450 में बढ़ाया ना, प्लस करा है 40%, तो जिसमें भी प्लस किया जाता है परसेंट उसी की वैल्यू ली जानी है। तो 40% किसका लिया जाएगा? 450 का। अब अगला वर्ग क्या करेंगे? 450 प्लस 40/100 इंटू 450। डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर 0, ये भी कट जाएंगी। फाइनली आपका बचता है 450 प्लस
4 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 180। फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 0 + 0 0, 8 + 5 13, 2 एंड 4 सॉरी 1 एंड 4 5, और एक कैरी भी आएगा तो 6। तो आपका जो मोना का स्कोर है वो कितना है, 630। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द मोना स्कोर, तो एट लास्ट हमने यहाँ लिख दिया मोना का स्कोर 630 है। तो इस तरह से आप ये थर्ड का ए पार्ट करेंगे। अब देखिए थर्ड का बी, मैन मंथली सैलरी इज ₹12,000। तो यहाँ लिखेंगे हम मैन सैलरी, मैन की जो सैलरी है वो 12,000 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। मंथली सैलरी ऑफ ए मैन इज दिस मच, हिज वाइफ मंथली सैलरी इज 20% लेस देन हिज। उन्होंने बोला जो उसकी वाइफ की मंथली सैलरी है, तो हम यहाँ लिखते हैं हिज वाइफ सैलरी, उसकी वाइफ की जो सैलरी है, क्वेश्चन में बोला है कितना है, हिज वाइफ मंथली सैलरी इज 20% लेस देन हिज सैलरी। तो आपको वाइफ की सैलरी लिखने के लिए लेस करना है माइनस, किसके अंदर माइनस करना है, जो मैन की सैलरी थी 12,000, इसमें से माइनस करेंगे। क्या फाइंड कर रहे हैं हम वाइफ की सैलरी फाइंड कर रहे हैं, तो हम टोटल सैलरी में से माइनस करेंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 20% कम करना है, तो 12,000 में कम कर दो, कितना कम कर दो, 20%। किसका 20%, जिसके वैल्यू में आप माइनस या प्लस करते हो उसी का परसेंटेज लेना है। तो जैसे यहाँ 12,000 में माइनस करा, तो इसलिए 20% ऑफ 12,000। अगला वर्क 12,000 एज इट इज़ माइनस 20% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 2 000, 2 0 नीचे और ऊपर कट जाएंगी, तो ये बचेगा 12,000 माइनस लास्ट की 0 दोनों लास्ट में आ जाएंगी, 12 2 जा 24। तो ये हो गया आपका 12,000 माइनस 2,400। अब आप रफ में इन्हें माइनस कर लोगे 12,000 को और 2,400 को, तो ये आ जाएगा आपका 9,600। ये आ गया 9,600। ये क्या है, ये वाइफ की सैलरी है, दिस इज़ द सैलरी ऑफ ए वाइफ। ये हमने वाइफ की सैलरी फाइंड करी। मैन की सैलरी कितनी थी, 12,000। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर टोटल मंथली इनकम। देयर का मतलब दोनों की, हस्बैंड और वाइफ दोनों की बतानी है मंथली इनकम पूरे महीने की। तो देयर इनकम, देयर मंथली इनकम, तो इसमें वाइफ और मैन जो था दोनों के ऐड कर देंगे। मैन की सैलरी कितनी है, 12,000, और दूसरी सैलरी उनकी वाइफ की थी, तो वाइफ की सैलरी हमने यहाँ फाइंड करी थी 9,600। अब आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, तो ये आ गया 21,600 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के ए पार्ट का। तो क्वेश्चन क्या था, सॉरी थर्ड का बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी क्या था, ये मैन मंथली सैलरी इज़ 12,000। तो हमने सबसे पहले मैन की सैलरी लिखी 12,000, फिर वाइफ की सैलरी 20% कम करके निकालनी थी, तो हमने वाइफ की सैलरी लिखी, जो मैन की सैलरी थी उसमें कम कर दिया 20%। किसका 20%, जिसमें कम किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, उसी का 20%, और फाइनली सॉल्व करके 9,600 आया। अब ये जो 9,600 है ये कौन है, ये है वाइफ की सैलरी। क्वेश्चन में पूछा था देयर इनकम बताओ, देयर का मतलब दोनों की इनकम कंबाइंड करके बताओ, मैन की और जो वाइफ थी उनकी दोनों की। तो हमने क्या करा, दोनों के आंसर्स को ऐड करके फाइनल आंसर 21,600 बना लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है ए मैन वेट 72 kg। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैन का जो वेट है
कितना केजी है? 72 केजी। हिज वाइफ वेट इज़ 25% लेस देन हिज वेट। वो कह रहा है जो उसकी वाइफ है उसका जो वेट है वो कैसे फाइंड होना है, वो 25% कम करके निकलना है। तो पहले मैन का वेट लिखो और उसमें कम कर दो कितना परसेंट, 25% लिया जाएगा। अब ये परसेंटेज है ना, तो 25% ऑफ इसी वैल्यू का लेंगे जिसमें माइनस करा, तो 72 में माइनस करा था ना, इसलिए 25% भी किसका लिया जाएगा, 72 का। तो 72 माइनस 25% हटा के अपॉन में 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 72। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से कटेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, फिर 4 नीचे है और 72 ऊपर, इन्हें भी कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। फाइनली यहाँ बच रहा है 72 माइनस 18। अब आप रफ में माइनस करोगे 72 को और 18 को, तो 72 माइनस 18 करके आ जाएगा 54। तो ये जो है 54 किलोग्राम, ये आ गया वाइफ का वेट। अब आगे क्या बोला है, देयर सन वेट 10% मोर देन मदर वेट। वो कह रहा है जो सन का वेट है, जो बेटा है उसका वेट क्या है, उसका वेट 10% ज़्यादा है मदर के वेट से। तो पहले आप मदर का वेट लिखो, मदर का वेट आया था 54 और उसमें ज़्यादा करना है कितना, 10%। अब 54 में ऐड किया जा रहा है ना ये 10%, तो 10% ऑफ क्या होगा, 54। तो परसेंटेज वाली वैल्यू के आगे वही वैल्यू ली जाएगी जिसके अंदर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हो। तो यहाँ पर हमने ऐड करा था 54 में, तो इसलिए 10% ऑफ 54 लिया। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 54 प्लस 10% हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 54, एक ज़ीरो ऊपर एक ज़ीरो नीचे कट जाएंगी। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये 10 और ये 54, ये भी कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा, इसको भी करते हैं 2 5 जा 10। तो ये हो गया 54 प्लस इन्हें कट करके क्या आया 27 अपॉन 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 5, 1 कितने जा 5 होता है, 1 5 जा 5 होता है, 5 इंटू 54 करोगे तो 5 इंटू 54 करके आएगा 270 प्लस 5 के डेल में 5 1 जा होता है, 1 इंटू 27 करेंगे तो 27 होगा। फाइनली आप इन्हें प्लस करोगे, तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 297 अपॉन 5 आएगा। तो ये कौन आया, ये आया सन का वेट। अब आप इसको करोगे क्या, इसको आप या तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे या फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारी चॉइस है। हम इसे मिक्स्ड में, ये वैसे वेट है ना, वेट किस में चल रहा था, केजी में चल रहा था। आप इसको एक काम करो, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 5 कितने जा 25 लेंगे, 5 5 जा 25, रफ में डिवाइड कर लेना, ये 29 है ना देखो, तो हम 5 कितने जा ले रहे हैं, 5 5 जा 25 ले रहे हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा, 29 है ये, और 25 लिया तो रिमाइंडर बचेगा 4 4 और 7 47, 5 9 जा 45, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो 59 होल 2 अपॉन 5 kg। अब अगला वर्क क्या करेंगे, आप किलोग्राम और ग्राम दोनों में लिखो, आंसर शीट में आपके दोनों में दिया हुआ है, किलोग्राम में भी है और ग्राम में भी है। तो ये जो होल वाला पार्ट है ना, ये तो किलोग्राम हो गया, तो 59 तो केजी हो जाएगा आपका। तो हम एट लास्ट क्या लिखेंगे, 59 जो है वो तो किलोग्राम है और 2 अपॉन 5 भी किलोग्राम है, बट इसे हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करके ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 कितने जा हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 0। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, मिक्स्ड में करने के बाद आपने किलोग्राम जो होल वाला था, होल वाला पार्ट वो तो केजी हो गया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था अपॉन वाला वो मल्टीप्लाई बाय 1000 करके ग्राम बनाया गया। तो ये आ गया 59 kg, 2 इंटू 200 करेंगे तो 400 ग्राम। तो फाइनल आंसर हो गया 59 kg 400 ग्राम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A। बीमल गॉट 750 मार्क आउट ऑफ 900। तो आप क्या लिखोगे, बीमल गॉट कितने मार्क्स, 750 आउट ऑफ,
आउट ऑफ मतलब टोटल 900 है, तो मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम बोलते हैं इसको। जो टोटल होता है ना, टोटल का मतलब वो मैक्सिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का टोटल 900 है, तो हम जो मार्क्स हद से हद, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ला सकते हैं वो 900 ला सकते हैं, क्योंकि पेपर ही सब मिलाकर 900 के हैं, तो मार्क्स भी तो 900 या 900 से कम आएंगे, 900 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो टोटल है 900 वो है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 900। अब इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ मार्क डिड ही गॉट, वो पूछ रहा है परसेंटेज फाइंड करो किसके, मार्क्स के। तो जिस भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज होता है ना, तो उसकी वैल्यू तो न्यूमरेटर में आनी है, यानी हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल रहे हैं, तो मार्क्स ही गॉट वो तो ऊपर लिखें, ठीक है, और नीचे लिखेंगे मैक्सिमम मार्क। इनटू 100 जरूर लगाएं, परसेंट फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 लगना कंपलसरी है। तो मार्क्स ही गॉट, उसको कितने मार्क्स मिले, 750। मैक्सिमम मार्क आप कितने ले सकते हो, मैक्सिमम मार्क आप 900 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इनटू 100, 20 न्यूमरेटर और 20 डिनोमिनेटर कट जाएंगी। अब इन्हें कट करेंगे, 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, 0। तो आपका जो आंसर आया वो आया 250 अपॉन 3। अब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करें या पॉइंट में कन्वर्ट करें, वो आपकी चॉइस है। हम मिक्स्ड में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 कितने जा 24, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 को इसके साथ रख लेंगे 10, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे 3। तो फाइनल आंसर हो गया 83 होल 1/3%। तो इस तरह से आप ये 5th का ए पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बी पार्ट क्या है, द प्राइस ऑफ टीवी डिक्रीज फ्रॉम 9,900 टू 9,000। इन्होंने बोला है टीवी की प्राइस 9,900 से घटकर 9,000 रह गई है, यानी 9,900 कब थी, अर्लियर, या ये कह लो ओल्ड प्राइस, ये पहले थी। और न्यू प्राइस क्या है, वो कह रहा है प्राइस ऑफ टीवी डिक्रीज हुई है ना, तो नई प्राइस कम है, ओल्ड वाली प्राइस ज़्यादा थी। अब फाइंड द डिक्रीज परसेंट, वो पूछ रहा है डिक्रीज का परसेंट बताओ। तो पहले आप निकालो डिक्रीज कितनी हुई, परसेंट बाद में निकालेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे डिक्रीज कितनी हुई है। 9,900 में से 9,000 जो अब है वो माइनस करो, तो 900 रुपये कम हो गई है। जो चीज़ 9,900 की थी वो अब घट के 9,000 की रह गई है, तो कितना प्राइस डिक्रीज़ हुआ है वो माइनस करके पता कर लिया, 900 रुपये कम हुए थे। अब आपको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज़। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़, तो हम जिस किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते हैं, जैसे यहाँ डिक्रीज़ का परसेंट निकाल रहे हैं, तो डिक्रीज़ वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ओरिजिनल वैल्यू नीचे आएगी, नीचे हमेशा ओरिजिनल लेनी है, और इनटू 100। तो परसेंटेज किसी भी चीज़ का फाइंड कर रहे हैं तो हम उसी वैल्यू को न्यूमरेटर में लेंगे, और जो ओरिजिनल होता है, टोटल होता है, वो नीचे आता है। मल्टीप्लाई 100 इसलिए लगाना है क्योंकि हम फाइंड परसेंटेज कर रहे हैं। अब डिक्रीज़ कितनी हुई थी, 900 रुपये। ओरिजिनल मतलब पहले कितनी थी, पहले थी 9,900 इंटू 100। 2 0 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट होंगी, 9 से कट होगा, ये भी 9 से, तो फाइनली यहाँ आ रहा है 100/11। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन है ये, इसको मिक्स्ड में बदल दो। 11 9 जा 99 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 9 होल 1/11%। तो क्वेश्चन पूछा था कितने परसेंट घटी है, तो आंसर हो गया 9 होल 1/11% घटी थी। पैसे जो रुपीज़ में बताएं तो रुपीज़ में कितनी घटी है, 900, और परसेंटेज में इतनी। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब देखें सी पार्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इंक्रीज्ड फ्रॉम 800 टू 860। वो कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 से बढ़ के 860 हो गए। इसका मतलब पहले कम थे, पहले कितने थे, 800, और अब नए न्यू कितने हैं, क्या न्यू,
ये क्या थे, अर्लियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 860। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, पहले 800 थे और बाद में 860 हो गए हैं। तो हमने भी लिख दिया पहले वाले को कि वो अर्लियर है, और बाद में जो 860 बने वो भी हमने लिख दिया कि वो क्या है, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नए वाले बच्चे की संख्या जो है, नए वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 800 पहले थी, अब कितने हो गए हैं बढ़ने के बाद, 860 हो गए हैं। तो आपने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज़ कितने हुए वो बताओ आप सबसे पहले, इंक्रीज़ कितने हुए, 860 बन गए हैं 800 से, यानी कि 60 स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। यानी पहले स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते थे वो कितने थे, वो थे 800, और बाद में बढ़ के जब 860 हो गए हैं तो उनसे हमने पता करा कि कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए थे, तो 60 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, 800 की जगह 860 हो गए थे। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछा आप बताओ परसेंट इंक्रीज़, तो जिस किसी भी चीज़ का परसेंट होता है, जैसे यहाँ इंक्रीज़ का परसेंट है, तो इंक्रीज़ वाली वैल्यू ऊपर, ओरिजिनल वाली वैल्यू नीचे ही आती है। जैसे कि यहाँ मैंने परसेंटेज डिक्रीज़ में निकाला था, तो डिक्रीज़ वाली वैल्यू ऊपर, ओरिजिनल नीचे, मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही यहाँ है, परसेंटेज इंक्रीज़ में इंक्रीज़ वाली वैल्यू ऊपर, ओरिजिनल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगला वर्ग क्या करेंगे, इसके आगे परसेंट ज़रूर लगाएं। अगला वर्ग ये है कि इंक्रीज़ कितने हुए थे 60, तो वो तो ऊपर लिख दो। ओरिजिनल मतलब पहले कितने थे, ओरिजिनल का मतलब पहले वाली वैल्यू, पहले कितने थे स्टूडेंट 800 इंटू 100, 2 ज़ीरो नीचे और 2 ज़ीरो ऊपर कट जाएंगी। आप इन्हें कट करोगे 4 के टेबल से, 4 2 जा 8, इसे भी 4 के टेबल से कट करोगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 2 और 0 20, 4 5 जा 20। तो आपका फाइनली यहाँ पर आया 15/2%। इसे अगर आप मिक्स्ड में बदलोगे तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, तो 7 होल 1/2%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के सी पार्ट का। अब आ जाए डी पार्ट पे, 5th का डी। इन ए स्कूल आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 1050, तो हमें यहाँ बता दिया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 1000, ये स्टूडेंट्स है तो रुपीज़ नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे 1050, 1050। ये क्या है, ये हैं आपके टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में, ठीक है। 210 आर गर्ल्स, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स 210। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल बच्चों में से गर्ल्स को हटा दो, टोटल बच्चे स्कूल में 1050 हैं, उनमें से माइनस कर दो 210 जो गर्ल्स हैं। तो जब आप बॉयज़ की क्वांटिटी बता रहे हो, बॉयज़ के नंबर बता रहे हो कि कितने लड़के स्कूल में पढ़ते हैं, तो टोटल बच्चों में से 1050 में से गर्ल्स को, जितनी भी गर्ल्स थी, क्वेश्चन में था 210 गर्ल्स थी, तो 210 की 210 गर्ल्स माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 840। तो इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 840 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो उन्होंने दे ही रखी थी। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो जिस किसी भी चीज़ का परसेंट होता है वो तो ऊपर आएगा, तो जब आप बॉयज़ का परसेंट बता रहे हो तो बॉयज़ वाली वैल्यू ऊपर, नीचे आनी है ओरिजिनल इंटू 100 और आगे आएगा परसेंट। तो बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं स्कूल में 840 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल मतलब पहले, यहाँ पर ओरिजिनल पहले वाले वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे तो टोटल है। देखो पिछले क्वेश्चन में जब हमने परसेंटेज निकाला था डिक्रीज़ का बी पार्ट में, तो परसेंटेज डिक्रीज़ निकालने के लिए डिक्रीज़ ऊपर लिया था और ओरिजिनल वैल्यू नीचे ली थी। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज़ बताना है, तो बॉयज़ का परसेंटेज बताने के लिए बॉयज़ की वैल्यू तो ऊपर आएगी, ओरिजिनल वैल्यू नीचे। अब यहाँ ओरिजिनल कुछ नहीं होता, यहाँ पर ओरिजिनल की जगह क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, क्या कि हम यहाँ ओरिजिनल नहीं लिख के इसको लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स।
और इनटू 100। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो जिस किसी भी चीज़ का परसेंटेज है वो तो ऊपर आता है न्यूमरेटर में, क्योंकि हम यहाँ परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 तो लिखना ही लिखना है लास्ट में। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में या तो ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है, ओरिजिनल मतलब जो शुरू में थी, या फिर ओरिजिनल वैल्यू ना लिख के जैसे यहाँ लिखा हमने टोटल बच्चे स्कूल में कितने हैं वो। तो डिनोमिनेटर में आ गया टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स हमें मालूम भी है, क्वेश्चन में दिया था टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल 1050 इंटू 100। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लास्ट की 0 ऊपर और नीचे कट जाएंगी, इनको कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और इसको भी कट करेंगे 5 2 जा 10। अब 21 के टेबल में 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 21 4 जा कितना होता है 84। जो लास्ट की 0 बच गई है वो लास्ट में आ जाएगी। तो ये हो गया 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, तो आंसर हो गया 80। तो ये हमने क्या फाइंड करा, हमने फाइंड करा परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो परसेंटेज निकाला है ना, तो परसेंट का साइन तो लगाना कंपलसरी है जब आपने फाइंड ही परसेंट करा है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए बॉयज़ वाली वैल्यू ऊपर और नीचे टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड करना होता है तो आप उसको ऊपर लिखो जिस चीज़ का परसेंट आप फाइंड कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में परसेंटेज किसका निकाला था, बॉयज़ का, तो इसलिए हमने बॉयज़ वाली वैल्यू को क्या लिखा ऊपर, और नीचे क्या है टोटल। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।